हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अब आपकी नॉर्मल लॉस की एंड एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी आपके पास दो प्रोसेसेस होते हैं तब हम पूरा क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी हम दो प्रोसेस का कर रहे हैं, उसके बाद हम तीन प्रोसेस पे आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न the output of A process is transferred to B process. It has been experienced that normal wastage in process A is 5% and in process B is 10%. Scrap value of normal wastage is rupees 50 per 100 units in process A and rupees 80 per 100 units in process B. Expenses are given as follows. For process A and B, material 10,000 process A, 6,000 process B, wages 8,000 process A, 4,000 process B, and manufacturing expenses 2,000 in process A as well as in process B. Now over here it's given, in process A 1,000 units were introduced at a cost of rupees 5,000. The output of process A is 900 units and process B is 750 units, and you have to make process A and process B account. Over here, first thing that you have to learn is that units will always be introduced in process A. Units will never be introduced in process B. In process B, additional material can be there, but units will always be introduced in process A. एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल लिया था एक शर्ट का। आपको एक शर्ट बनानी है, आप मार्केट गए और कपड़ा लेके आए। दैट मीन्स आप सिर्फ एक शर्ट का कपड़ा लेके आए हैं। लेट्स से आप मार्केट गए, 2 मीटर में एक शर्ट बनती है, आप एक शर्ट का कपड़ा लेके आए, तो आपकी यहाँ पे यूनिट्स हो गई 1 शर्ट। या फिर हम इसी क्वेश्चन का अगर एग्जाम्पल है, आप 1000 शर्ट्स का कपड़ा लेके आए तो आपके यूनिट्स हो गए 1000 शर्ट्स। अब आपको पता है जब आप कपड़ा लाए 1000 शर्ट्स का, आपकी 10% शर्ट्स या 5% शर्ट्स आपकी खराब हो जाती है, कपड़ा ही खराब हो जाता है, कपड़ा डिफेक्टिव होता है या XYZ कोई भी रीजन है। अब आपके 5% शर्ट्स अगर यहाँ से खराब हो गई तो आपकी 50 यूनिट्स बेकार हो गए, 50 शर्ट्स बेकार हो गई। अब क्वेश्चन में आप देखो, आपको मटेरियल लिखा हुआ है 10,000 का। जो आपने 1000 यूनिट्स खरीदे शर्ट्स के, वो तो 5000 के आए हैं। उसके अलावा भी आपने 10,000 रुपए का और मटेरियल लिया। जब आप शर्ट ला रहे हो, उसको स्टिच कर रहे हो, सपोज करो दो प्रोसेस है हमारे पास। पहले प्रोसेस में हम कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं, सेकेंड प्रोसेस के अंदर हम उसकी बटन्स एंड पैकिंग करते हैं। दैट मीन्स हम सेकेंड प्रोसेस में उसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस में आपने जो थ्रेड लेके आए हो, जब उसको स्टिच करने के लिए थ्रेड लेके आए हो, वो भी आपकी कॉस्ट इंकर करेगा और थ्रेड आपका एडिशनल मटेरियल है। और जब भी हम थ्रेड यूज कर रहे हैं शर्ट्स को बनाने में, हमारी नंबर ऑफ शर्ट्स इंक्रीज नहीं होती, हमारे यूनिट्स उतने ही रहेंगे। दैट मीन्स हम 1000 यूनिट्स पे ही, 1000 शर्ट्स पे ही थ्रेड यूज कर रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका एडिशनल मटेरियल यूज होगा, आपके यूनिट्स इंक्रीज नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे यूनिट्स हैं 1000 यूनिट्स, जिनकी कॉस्टिंग हमारी 5000 गिवन है। एडिशनल मटेरियल हमने यूज करा है 10,000 रुपीज का। वेजेस हमने यूज करे हैं 8000 के। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने यूज करे हैं यहाँ पे आपके। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हमारे 2000 के, हमने 2000 यूज करा। दैट मीन्स टोटल हमारे 1000 यूनिट्स पे हमने 25,000 रुपीज स्पेंड कर दिए। अब क्वेश्चन वापस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है 5% का। नॉर्मल लॉस हमेशा याद रखना है कि जितने भी यूनिट्स आप प्रोसेस में डाल रहे हो, जितना भी आपका इनपुट होता है प्रोसेस में, उसका निकालते हैं। तो दैट मीन्स 5% of 1000. 5% of 1000 will be my normal loss. That comes to be 50 units. So my normal loss is 50 units. Now it's given that we are selling it in a market, so it's a scrap value. Now let's see what is the scrap value.
The scrap value of normal wastage is rupees 50 per 100 units. That means we are getting rupees 50 for 100 units. If we do it for 1 unit, how much I am going to get? It's 50 divided by 100. That comes to be 0.50 per unit. That means for 1 unit, I will be getting 0.50. So for 50 units, I will be getting 50 multiplied by 0.50 is 25 rupees. Now further it's given that output of process A is 900 units. In last video also, I told you that output means units produced without any defect. It does not mention how much units are produced. Whenever we are saying units produced, it's a mixture of defective goods as well as non-defective goods. Defective goods, we name it as abnormal loss, and non-defective goods, we transfer it to next process. Now in this question, we put 1000 units, out of which 50 units were normal loss. So that means 950 units should be produced. And we can see that 950 units are produced, out of which 900 is without defect, which are being transferred to process B, and 50 units are defective units which needs rectification. So we cannot transfer it to process B. If you are going to transfer this 50 units to process B, that means you are incurring a loss. पहले ही प्रोडक्ट खराब है, हम उसके ऊपर और पैसा लगाएंगे तो प्रोडक्ट खराब ही बनेगा. तो बेटर है उसको यहीं पे रखते हैं प्रोसेस में, उस पे रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो भी खराबी है कमी है उसको पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे. दैट मीन्स आपके 900 यूनिट्स ट्रांसफर होंगे प्रोसेस बी में एंड 50 यूनिट्स रेक्टिफिकेशन के लिए यहीं पे रहेंगे. हमारे पास 1000 यूनिट्स थे, 50 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस, 950 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. नाउ हाउ टू कैलकुलेट देयर प्राइसेस. नाउ दैट मीन्स हमारे पास टोटल खर्चा हुआ था 25,000 रुपीज का. 25 रुपीज हमें एज अ स्क्रैप मिल गए. सो दैट मीन्स हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 24,975 और हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे 950. सो 950 यूनिट्स हमारे 24,975 के प्रोड्यूस हुए. 1 यूनिट हमारा प्रोड्यूस हुआ 24,975 डिवाइडेड बाय 950. दैट मीन्स 1 यूनिट will produced at rupees 26.29. So 26.29 multiplied by 900, you are going to get this amount, and 26.29 multiplied by 50, you are going to get this amount. Now you can total both the sides. Units of process A is 1000, and over here in credit side also units of process A is 1000. The total of process A is 25,000 on the debit side, and total of credit side comes to be 25,000. Now let's go to the process B. Now whatever is a finished good without defect of process A is going to transfer to process B. So that's why I have written transfer from process A. Now finished good of process A has become the input of process B. Now in process B, we are going to manufacture these 900 units. Now we transfer 900 units. Costing was same. What is the costing of your process A? That will comes to process B. Now in this also material is being used. If you are going to see material, we use additional material for 6,000, for wages 4,000, and manufacturing expenses is 2,000. Now over here normal loss is given to be. Now normal loss is your 10% in this part. In the case of process B, normal loss is 10%. That means 10% of 900. Always remember, normal loss is always calculated on the units that are entering into the process. That is the input on which work has to be done. So 10% of 900 will be 90 units. And it's a scrap value for rupees 80 per 100. Again 80 per 100 means 1 unit is for rupees 0.80.
So 90 multiplied by 0.80 is 72. The output is given to be 750 units. Again, output means 750 units are without defect. It does not mean units produced. Let's see how many units are produced. 900 units we put in process B, out of which 90 units were lost as a normal loss which cannot be controlled. So it shows that 810 units should be produced. 810 units is a abnormal loss plus units transferred to finished goods. Now, here they are saying 750 units are units output for process B, which means 60 units are abnormal loss. As we have seen that we have produced 810 units, out of which 750 units are without any defect. So 60 units will be abnormal loss. Now let's calculate the price over there. 810 units are produced by this amount. We spent 35,661, out of which we got 72 rupees as a scrap value. We subtract it. So we get 35,589. 810 units are produced for 35,589. 1 unit will be 35,589 divided by 810. So 1 unit comes to be 43.937. Multiply this amount by 750, you will get this amount. You will multiply this amount by your 60, you will get your 2636. Now total both the sides. The total of both the sides will be equal and your process B is done. होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है तब हम कैसे करते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी है, यू कैन पुट योर रिमार्क्स over there. I'll try to answer each and every question. Thanks a lot.